ऑलराइट एवरीवन, सो गाइज आज हम 100 डेली यूज सेंटेंसेस जानेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, गो डाउन, नीचे जाओ। इट डजेंट मैटर, इसका मतलब होता है इससे फर्क नहीं पड़ता। प्लकिंग फ्लावर इज प्रोहिबिटेड, फूल तोड़ना मना है। प्लकिंग इज जस्ट लाइक तोड़ना, फूलों को तोड़ना। और प्रोहिबिटेड का मतलब होता है मना है। कभी भी कोई चीज मना है तो आप प्रोहिबिटेड वर्ड यूज कर सकते हो। वी बोथ लाइक ईच अदर, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ईच अदर मीन्स एक दूसरे को। व्हाट्स योर फोन नंबर, आपका फोन नंबर क्या है। अगर आपको पूछना है कोई भी चीज, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है, व्हाट्स योर एड्रेस। आपका पासवर्ड क्या है, व्हाट्स योर पासवर्ड। एनीथिंग यू कैन यूज दिस टर्म। अ सेट ऑफ बुक इज ऑन द टेबल, अ सेट ऑफ बुक्स इज ऑन द टेबल मतलब किताबें टेबल पर हैं। सिंपल सी बात, यहाँ कई सारी किताबों की बात कर रहा है ये। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे, भगवान आपकी रक्षा करे। ये सारी सेंस जाती है सेंटेंस में। दिस इज नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आई हेल्प यू। आपको बस वर्ड चेंज करनी है हेट की जगह और वो सेंटेंस आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, आई टेल यू। सिंपल, ये प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है बाय द वे। सेंटेंस नंबर 10, इट्स नॉट फॉर द बेस्ट, यह बेस्ट नहीं है। इट इज द ओनली मीनिंग इट हैज। आई टॉक्ड विद हिम, मैंने उससे बात की थी। व्हाट्स योर कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हो। आर यू देयर, क्या आप वहाँ हो। ये हम बेसिकली तब बोलते हैं जब अगर हम किसी से ऑनलाइन चैट कर रहे हैं या फिर कॉल पर बात कर रहे हैं और आगे वाला इंसान जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस कि आप वहाँ हो या नहीं। तो लाइक दैट, आर यू देयर, इन दिस वे। राइट विद अन इम्प्रूव्ड हैंड मतलब ठीक से लिखो, अच्छी सी हैंड राइटिंग में। सिंपली हम इसकी जगह यहाँ यू भी कह सकते थे, राइट विद ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इस तरह से भी, या फिर राइट ब्यूटीफुली ऐसे भी कह सकते थे। बट दिस इज द अनदर फेज कि साफ साफ लिखो। व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, आप क्या लेना चाहोगे। अगर आप किसी को कुछ ऑफर करते हैं तो इस सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज फॉरगेट इट, मीन्स भूल जाओ। नेक्स्ट, हु विल कोऑपरेट विद अस, हमारे साथ कौन कोऑपरेट करेगा, मतलब हमारे साथ कौन साथ देगा या फिर सपोर्ट करेगा उस चीज के लिए। इट वॉज नाइस टू टॉक विद यू, आपसे बात कर कर अच्छा लगा। और इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू ऐसे भी हो सकता था। अगर हम टू हटाते तो आईएनजी के साथ भी यूज कर सकते थे। कैन यू प्लीज रिपीट दैट, ये सेंटेंस आप तब बोलते हो जब आप किसी से कह रहे हो कि आप अपनी बातों को रिपीट करो। इफ यू कुडंट लिसन एनीथिंग यू कैन से इट, कैन यू प्लीज रिपीट दैट। अगर आप यहाँ पर कोड लगाते तो वो और ज्यादा पोलाइट हो जाता। ऑल्दो इसके अंदर प्लीज लगा हुआ है, ये पोलाइट है ही, बट अगर आप कोड लगा के भी बोलते कुड यू प्लीज रिपीट दैट, तब भी सेंटेंस ठीक था। 21, एज सुन एज पॉसिबल मतलब जितना जल्दी हो सके। जैसे कि जितना जल्दी हो सके आ जाओ, कम एज सुन एज पॉसिबल। या जितना जल्दी हो सके इंग्लिश सीख लो, लर्न इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल इन दिस वे। यू आर अ ग्लटन, यू आर अ ग्लटन, ग्लटन मीन्स भुलक्कड़, सॉरी इट मीन्स खाऊ, जो इंसान बहुत खाता है। इट्स लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो और अब बस इट्स जस्ट लाइक यू कीप ईटिंग। एक खाने वाले इंसान को, जो बहुत पेटू इंसान होता है, जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसे हम ग्लटन कहते हैं। वैन विल यू रीच, आप कब आओगे। इट मीन्स आप कब आओगे। आप कब जाओगे, वैन विल यू गो। आप कब खेलोगे, वैन विल यू प्ले। आप कब नाचोगे, वैन विल यू डांस, लाइक दैट। कॉल मी बैक, मुझे दोबारा कॉल करो। द टर्म्स वर फाइनलाइज्ड मतलब जो किसी चीज़ की शर्तें थी वो तय कर ली गई। इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग ठीक करो। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। सी यू, मिलते हैं या फिर मिलेंगे, ये आप बाय करने के बाद बोल सकते हो सेंटेंस। द मैटर इज क्लियर मतलब बात क्लियर हो गई है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ के लिए, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर गोइंग थ्रू एन इशू और आपसे कोई पूछता है क्या बात हो गई, अब अगर आपको बताना है कि भाई बात सब ठीक हो गई है, देन यू कैन यूज द मैटर इज क्लियर। आई अप्रिशिएट इट, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। इसका मतलब होता है मैं इस चीज़ की कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया, यू कैन यूज दिस फ्रेज आई अप्रिशिएट इट, मीन्स आई रिस्पेक्ट दिस। व्हाट डिड यू से, व्हाट डिड यू से मीन्स आपने क्या कहा। आपने क्या देखा तो व्हाट डिड यू सी। आपने क्या बताया, व्हाट डिड यू टेल।
आपने क्या भेजा, व्हाट डिड यू सेंड। तो कोई काम इस तरह की सेंस आ जाए कि आपने क्या किया, तो या क्या भेजा, आपने क्या देखा, आपने क्या बताया, आपने क्या खाया, जो भी है, तो आपको बस वर्ब चेंज करना है। अगर यहाँ होता आपने क्या खाया तो व्हाट डिड यू ईट, याद रखना डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। बी काम, शांत रहो। हाउ मच इज दैट, यह कितने का है। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड, आशा करता हूँ आप समझोगे या फिर समझते हो। ये सेंस इस तरीके से जाएगी, आप समझोगे। डू यू हैव सम मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में क्या टाइम हो रहा है। घड़ी के द्वारा टाइम क्या बजाया जा रहा है, इसलिए बाय योर वॉच लगा है। बाय प्रीपोजिशन लगती है व्हेनेवर वी टॉक अबाउट वॉच और किसी भी तरह की क्लॉक के बारे में। आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, ये विश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसको हम तब बोलते हैं जैसे कि आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो अच्छे से बीते। आई विश यू अ हैप्पी मैरिड लाइफ लाइक दिस। डू यू नीड एनीथिंग, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ नाउन है एनीथिंग, सो दैट्स वाई आप नीड लगाते हो, टू नहीं लगाना है। डू यू नीड टू एनीथिंग गलत हो जाएगा, हमेशा आपको डू यू नीड एनीथिंग बोलना है। आई डोंट नो, आई डोंट नो टेलिंग अ लाई, मुझे झूठ बोलने नहीं आता। आई इन्वाइटेड हिम टू टी, मतलब मैंने उसे चाय पर इनवाइट किया था। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये हैप्पी बर्थडे कहने का एक अलग तरीका है। डोंट वरी, परेशान मत हो। हाउ आर यू, सॉरी, हाउ आर थिंग्स गोइंग, मतलब कैसा चल रहा है सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिलता हूँ और मैं पूछता हूँ हे कैसा चल रहा है, लाइक अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे या कुछ कर रहे थे, सो दैट इन दैट केस आई कैन आस्क हाउ आर थिंग्स गोइंग, इस तरह से। और सिंपली व्हाट्सएप की जगह आप हाउ आर थिंग्स गोइंग ऐसे भी बोल सकते हो, बट व्हाट्सएप इज क्वाइट पॉपुलर फ्रेज। व्हाट डू वी कॉल दिस इन इंग्लिश, हम इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लो खांसी आ रही है किसी को, अब आपको बोले हैं खांसी आ रही है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इस तरह से उस फ्रेज को बोलने के लिए इंग्लिश में आप बोलेंगे व्हाट डू यू कॉल दिस इन इंग्लिश, लाइक दैट। या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसको आप इंग्लिश में जानना चाहते हो और इंग्लिश में ही पूछ रहे हो, देन यू विल से दिस व्हाट डू यू कॉल दिस इन इंग्लिश। दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई जोक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है। आई होप सो, मुझे ऐसा लगता है। आई डोंट वांट टू, मैं नहीं चाहता हूँ, मतलब कोई काम करना नहीं चाहता हूँ, जैसे कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू। सिंपली गो आप लगा सकते हो, आना है तो कम लगा सकते हो, एनीथिंग। विच डेट फॉल्स ऑन संडे, मतलब संडे को कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख होगी, ये सेंस जा रही है इसकी। ये काफ़ी अच्छा सेंटेंस है बाय द वे। आई एम वेरी प्लीज्ड टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर बहुत खुश हूँ। प्लीज्ड का मतलब पता है क्या होता है, प्लीज्ड मीन्स खुश होना, खुश, बहुत ज़्यादा हैप्पी। नेक्स्ट इज वॉच आउट, मतलब खबरदार या फिर ध्यान से। नॉट खबरदार तो नहीं हो सकता, ध्यान से जरूर रहेगा। वॉच आउट, ख्याल करो या फिर ध्यान से। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी, क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो, ये इसकी सेंस है। डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी, मतलब क्या आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पार्टी कर रहे हैं और मैंने आपको देख लिया एंड आई कॉल यू कि हे डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी, लाइक दैट। अगर मैं मूवी के लिए जा रहा हूँ तो भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन मी, मतलब कम की जगह आप ज्वाइन वर्ड यहाँ यूज कर रहे हो, सिंपल। वन हैज़ टू पास द टाइम एनी हाउ, मतलब कैसे भी करके टाइम तो काटना ही पड़ता है, इसका ये सेंस है। 54 नंबर सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 54। आई विल कैच यू सून, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा। आजकल सी की जगह लोग कैच का यूज करते हैं, जैसे कि सी यू सून, कैच यू सून, ऐसे भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट मूव, हिलो मत। नेक्स्ट, डोंट डू दिस, यह मत करो, ऐसा मत करो, ये सेंस जाती है इसमें। वी डू नॉट ट्रैवल फर्स्ट क्लास, हम लोग फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं करते हैं। ये सेंटेंस आई थिंक एरोप्लेन के लिए यूज़ किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्लास जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बैठे रहिए या बैठ जाइए, दोनों ही सेंस चली जाती है इसमें। लेट इट बी, छोड़ो, होने दो। जैसे कि अगर कोई चीज़ हो रही है और आप उसको नहीं रोक सकते, देन यू कैन से लाइक लेट इट बी, होने दो या जाने दो, इस तरह से। अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, मतलब मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दो। इट इज़ द सेंस विच हैज़ दिस सेंटेंस। ही लुक्स रेदर नर्वस, वह बहुत नर्वस दिखता है या दिख रहा है। अब देखो, रेदर नर्वस, रेदर का मतलब है बहुत ज़्यादा, जैसे कि यू लुक रेदर टायर्ड, तो बहुत थके दिखते हो, इस तरह से सेंस आता है। रेदर का मतलब यहाँ पर होता है बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम क्या है, इस तरह से, मतलब आपकी क्या समस्या है। ये सेंटेंस तो हमें समझ में आता ही है।
नेक्स्ट इज प्लीज हेल्प योर सेल्फ, मतलब पहले आप लीजिए, पहले आप लीजिए या फिर पहले आप कीजिए। दिस इज हाउ वी से इट। डजेंट मैटर, इससे फर्क नहीं पड़ता या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दिस वे यू कैन यूज इट, इट्स अप टू यू, यह आप पर है। जैसे कि अगर आपको दो लैंग्वेज सीखनी है, आइदर चाइनीज और फिर स्पेनिश, तो मैं तो आपको सजेशन दूंगा, बट इन द एंड मैं बोलूंगा इट्स अप टू यू, ये आप पर है। आप चाहे चाइनीज सीखें या फिर स्पेनिश और एनी लैंग्वेज, सो इट्स योर डिसीजन। इट्स अप टू यू मतलब ये आपका डिसीजन है। पुट द बुक्स इन ऑर्डर, मतलब बुक्स को लाइन से लगा दो। आई विल कॉल यू लेटर, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। आई डिक्लाइन दैट, मैं इस चीज़ को डिसएग्री करता हूँ, नकारता हूँ। कम्बर्ट में, आई विल नॉट टॉक टू हिम, कुछ भी हो जाए मैं उससे बात नहीं करूँगा। कम्बर्ट में का मतलब होता है कुछ भी हो जाए या फिर किसी भी हालत में। ऑलवेज रिमेंबर दिस फ्रेज, बहुत यूजफुल है ये। द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट ऑन मंडे, मतलब मेरे पेपर मंडे से शुरू होंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, हमको मतलब हमें इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, फोर के बाद इनवाइटिंग इसलिए आया है क्योंकि एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हम हमेशा आईएनजी यूज करते हैं। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू फॉर कॉलिंग अस, थैंक यू फॉर टेलिंग अस, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस। देखा मैंने हर जगह आईएनजी यूज किया, बिकॉज फोर के बाद यू विल ऑलवेज यूज आईएनजी। हाउ डिस्गस्टिंग, ये फ्रेज हम तब बोलते हैं जब आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हेट हो उस मोमेंट में। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा गलत काम कर रहा है, विच इज़ लाइक सो नेस्टी, तो यू कैन से हाउ डिस्गस्टिंग, बहुत बुरा। इन दिस वे, आर यू कमिंग, क्या आप आ रहे हो, इट मीन्स क्या आप आ रहे हो। इंडिया मस्ट स्टॉप बीइंग द फॉलोवर, इंडिया मस्ट स्टॉप बीइंग द फॉलोवर, अब इंडिया को रोक देना चाहिए दूसरों को फॉलोवर बनना। इट शुड ऑल्सो बिकम द लीडर एज वेल। इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है सेंटेंस में, बाय द वे। एनीवेज, कुड यू स्टे अवे फ्रॉम माई स्टफ, क्या तुम मेरी चीज़ों से दूर रहोगे। माई स्टफ, मेरी चीज़ें, आपकी स्टफ मतलब योर स्टफ, आपकी चीज़ें। तो स्टफ का मतलब चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि थिंग्स हम बोलते हैं, दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। यस बाय ऑल मीन्स, इसका मतलब होता है यश, जरूर, हाँ जरूर। फॉर इसको मैं यूज़ करके बताता हूँ सेंटेंस में आपको। अगर मैं आपसे बोलूँ कि क्या आप आज मेरे बर्थडे पार्टी है तो क्या आप आओगे, तो आप ये सेंटेंस बोल सकते हो, यस बाय ऑल मीन्स, मतलब फॉर श्योर की जगह आप बाय ऑल मीन्स कह सकते हो। सिंपल, अगर आपको श्योर, श्योर की जगह आप बाय ऑल मीन्स कह सकते हो। आई हैव नो आइडिया, मुझे नहीं पता। आई डोंट नो कहने का अनदर वे, हैव यू वाउंड द वॉच, हैव यू वाउंड द वॉच, इट मीन्स कि घड़ी ठीक कर दो, मतलब हैव यू वाउंड द वॉच, क्या आपने घड़ी को ठीक कर दिया है। वो उनको हाथ से कुछ ठीक किया जाना चाहिए, लाइक अगर मान लो टाइम 12 की बजाय 12 की बजे अगर 1 बजा रही है घड़ी, तो आप उसको वाउंड द वॉच बोलते हैं, प्लीज वाउंड द वॉच। आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, मुझे बहुत थका महसूस हो रहा है, थकाहट के साथ, लाइक आई एम फीलिंग टायर्ड मतलब मुझे थका हुआ महसूस हो रहा है। दिस इज हाउ यू कैन यूज इट। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मतलब माफ़ कीजिए आपकी तकलीफ के लिए। तकलीफ को हम इनकन्वीनियंस कह सकते हैं, तकलीफ मतलब जब आपका अनकंफर्टेबल हो तब। हाउ डेयर यू, आपकी हिम्मत कैसे हुई। यू यूज दिस जब भी आपको बोलना हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू। लेट्स कैच अप, चलो मिलते हैं। हाउ आर, वाई आर यू अपसेट, आप अपसेट क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं, इसका ये मतलब है। गुड डे टू यू सर, आपका दिन अच्छा रहे सर। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। यू टर्न, आप मुड़ जाओ। ही ओज दी शॉपकीपर 50 रुपीज, मतलब शॉपकीपर पे उसके 50 रुपीज उधार है। वॉट अ बॉदर, क्या परेशानी है ये, मतलब क्या एक, वॉट अ बॉदर आप तब कह सकते हो जब आप परेशानी में हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं जाना है, अच्छे से रेडी हो चुके हो, बट इट इज स्टार्टेड रेनिंग, और आप कहते हो ओह माय गॉड व्हाट अ बॉदर इज दिस वे। डू मी अ फेवर, एक काम करोगे। डू मी अ फेवर मीन्स क्या आप एक काम करोगे, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो जब भी आपकी सेंस हो क्या आप एक काम करोगे ये बोलने की। वी विल ब्रेक बट नॉट बैंड, हम टूट जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। सिंपली हम हार जाएंगे, मर जाएंगे, बट हम लोग कभी झुकेंगे नहीं। इट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज गेट आउट ऑफ माई साइट, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मतलब चले जाओ। लीव मी अलोन की जगह आप गेट आउट ऑफ माई
साइट, ये वर्ड भी यूज कर सकते हो। हैव अ गुड ट्रिप, ये सेंटेंस आप तब बोलते हो जब कोई ट्रिप पे जा रहा हो, जैसे कि हे आपका ट्रिप अच्छा रहे, हैव अ गुड ट्रिप। बाय के साथ हैव अ गुड ट्रिप, इफ यू ऐड दिस इट साउंड्स बेटर। रेस्ट अश्योर्ड, विश्वास रखें। रेस्ट अश्योर्ड मीन्स विश्वास रखें और विश्वास करें। दिस डजंट बिहेव यू, I'm sorry, actually this doesn't behave you, this doesn't behave you, it means कि ये आपके लिए उचित नहीं है, ठीक नहीं है। नेक्स्ट, what do you want from me, आपको मुझसे क्या चाहिए। what do you want from me, आपको मुझसे क्या चाहिए। ये you can use this sentence जब भी आपको बोलना कि भाई तुझे क्या चाहिए, what do you want from me, like that। come with me, मेरे साथ आओ। I have to leave early today, मुझे आज जल्दी जाना है। he had a narrow escape, मतलब वह बाल बाल बच गया या फिर बच के निकला, इस तरह से। What are your likes and dislikes, आपकी पसंद और नापसंद क्या है। जब भी आप किसी सेंटेंस किसी पर्सन से मिले तो ये सेंटेंस यूज कर सकते हो। What are your likes and dislikes, अगर आप ये मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, लाइक वेन एवर यू टॉक टू एनीबडी, अगर आप अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहते हो तो यू कैन जस्ट आस्क दिस, लाइक व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अदर यू आर टॉकिंग अ गर्ल और बॉय, एनीबडी। ऑलराइट, सो या लास्ट सेंटेंस है व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किस बारे में बात कर रहे हो। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ये आप तब बोलते हो जब आप किसी से बोलते हो आप किस बारे में बात कर रहे हो। दिस इज व्हाट। ऑलराइट गाइस, तो आज की 100 सेंटेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइट नाउ हम कुछ इस तरह से भी वीडियोस लाएंगे। आई नो आई never made such videos, but this was the first time I tried to make a video on computer screen. So I hope you like it and don't forget to comment down कि वीडियो आपको कैसी लगी और वीडियो को लाइक जरूर करना and obviously don't go without subscription. I mean subscribe to the channel. Have a good time. Bye.